Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Are you enjoying your holidays? That's good. So, along with the holidays, we have to study as well. So, it's time to study. Just open your honeycomb book. Today we are going to do chapter 2, A Gift of Chappals. I know we have done this chapter in the class, but we have to recapitulate this chapter again. So, just open your book to chapter number 2. Have you opened? Look at the picture. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother. So she is Mridu. तो वो कहाँ रहती है? She was living in Madras, जो कि अब क्या हो गया है? Now it is called चेन्नई. अब उसको हम चेन्नई बोलते हैं. ठीक है, तो वह वही जो मृदु है वहीं पर बड़ी होती है, ग्रोइंग अप होती है विद तापी हर ग्रैंड मदर. तापी कौन है? ग्रैंड मदर. मद्रास में, चेन्नई में ग्रैंड मदर को तापी बोलते हैं. एंड ताथा हर ग्रैंड फादर, और उसके जो ताथा जो कि ग्रैंड फादर हैं वो उनके साथ वहीं पर बड़ी हुई थी. सो मृदु शी वॉज लिविंग विद हर ग्रैंड पेरेंट्स. One afternoon, Tapi takes Mridu to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. So, I think she had holidays like you. उसके भी holidays होंगे, summer vacation होंगे. So one day, what they have planned? तापी और मृदु क्या प्लान करती हैं? तापी उसको लेके जाती है to her aunt Rukmani's house. रुकमनी उसकी आंट है, उसके घर पे लेके जाती है to meet. किस लिए? टू मीट हर कज़न, अपने कज़न से मिलने. कौन कौन कज़न है? लाली, रवि एंड मीना. So रुकमनी she was so happy with a big smile. तो क्या करती है? She opened the door. रवि एंड मीना rushed out. अब रवि एंड मीना वो भाग के आते. Why? They were so excited to see मृदु. And Ravi pulled Mridu into the house, but she protested. अब इतना excited हो गया रवि कि वो क्या करता है? मृदु को पुल करता है, ड्रैग करता है into the house, but she protested. वो प्रोटेस्ट करती है, मना करती है. We go to show you something. वो कहता है why we are I'm taking to you because हमारे पास कुछ है to show you. हमारे पास कोई सरप्राइज है तुम्हें दिखाने के लिए. Wait, let me take off my slippers. लेकिन मृदु आगे से क्या आंसर करती है? Wait, let me take off my slippers. मेरे को मेरे स्लीपर्स तो रिमूव करने दो, निकालने दो. She sat down neatly near a pair of large black ones. तो वो सेम करती है. She take off her slippers near a large black ones. वहाँ पर एक देखो बड़ी बड़ी चप्पल्स पड़ी हुई थी ब्लैक कलर की, वो वहीं पर रख देती है अपनी चप्पल्स को. बड़ी ही नीटली, बड़ी क्लीनली वहाँ पर उसको टेक ऑफ करती है अपनी चप्पल्स को. Those were grey actually. अब उन्होंने बोला ब्लैक चप्पल, लास्ट हमने पैराग्राफ में पढ़ा, बट नाउ दे आर टेलिंग इट वाज इन ग्रे कलर एक्चुअली विद डस्ट. वो ग्रे हो गई चुकी थी किसके साथ? विद द डस्ट. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. वो इतनी पुरानी थी कि आप उसके ऊपर क्या देख सकते थे? क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो. लुक एट द पिक्चर, देखो कैसे सारे मार्क दिख रहे हैं ना टोज के. तो आप देख सकते थे The marks for the two big toes were long and scrawny. लेकिन जो बिग टोज थे इनके मार्क्स जो थे वो बहुत ही स्कॉर्नी थे, मतलब थिन थे. आप उसको मतलब इतने ज़्यादा वो चप्पल पुरानी हो चुकी थी. समटाइम हमारे घर में ऐसी भी चप्पल होती है जो पुरानी हो चुकी होती है और उसके ऊपर पूरे हमारे जो फुटप्रिंट्स एंड टोज मार्क है वो बन चुके होते हैं. तो सेम थिंग वाज विद दैट चप्पल. मृदु didn't have much time to wonder about whose slipper they were. अब मृदु she just wanted to know about that slippers, but जो रवि था वो उसको क्या करता है? वो उसको खींच के ले जाता है into the house. उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वहाँ पर खड़ी होकर सोचे about the slippers कि वो चप्पल किसकी हैं, स्लीपर्स किसके हैं. Because Ravi dragged her to the backyard. क्योंकि रवि ने उसको सोचने नहीं दिया. He just dragged her. उसको खींच के ले जाता है to the backyard. और look at the picture. वो कैसे अपनी फिंगर लिप के ऊपर रख रहा है? It's showing that it was something surprising or secret. Behind a thick bitter berry bush. वो उसको कहाँ लेके जाता है? Behind a bitter berry bush. एक there inside a torn football line with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from coconut half shell. तो वहाँ पर सरप्राइज क्या था कि वहाँ पर क्या था? एक
torn football, टूटी फुटबॉल, lined with sacking, क्या थी, एक सैक की तरह लग रही थी, with filled with sand, और वो किससे भरी हुई थी, सैंड के साथ भरी हुई थी, और उस सैंड के ऊपर क्या था, lay a very small kitten, उसके ऊपर क्या थी, एक स्मॉल किटन लेटी हुई थी, lapping up milk from a coconut half shell, और वो क्या कर रही, it was drinking milk from half coconut shell, coconut shell half था, उसके अंदर उन्होंने मिल्क डाल रखा था, and the cat was drinking. Look at the picture, it is in your book as well. We found him outside the gate this morning. अब रवि, he was explaining to मृदु that कि ये कैट हमें कहाँ मिली है, outside the gate. He was mewing and mewing, poor thing. वो कह रही, वो बेचारी, अब मीना जो है वो भी उसको हेल्प करती है, उसको सपोर्ट करते हुए बोलती है कि ये बेचारी क्या कर रही थी, गेट पे म्याऊ म्याऊ कर रही थी, कितनी बुरी बात है, पुअर थिंग है. इट इज अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पांडू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. अब मीना बताती है, इट इज अ सीक्रेट, डोंट टेल टू पाती. ठीक है, आप हमारी पाती को नहीं बताओगे, ग्रैंड मदर को नहीं बताओगे, क्यों, क्योंकि वो हमें छोड़ के पांडू मामा के घर चले जाएंगे अगर उनको पता चल गया. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. अब रवि एक्सप्लेन करता है, रवि अपनी बात को कैरी ऑन करता है, बोलता है कि वैसे तो लोग हमें बोलते हैं वी शुड काइंड विद एनिमल्स, हमें एनिमल्स के साथ काइंड रहना चाहिए, बट व्हेन वी आर, और जब हम काइंड होते हैं, दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं. क्या चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, इस डर्टी क्रीचर को घर पे मत लेके आओ. So for today, I think this is sufficient. Read this chapter and underline the difficult words and write down in your rough notebook. Okay? We will meet tomorrow. Thank you. Have a nice day.